हेलो दोस्तों, एक बार फिर से क्लॉक वर्क में आपका खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहराम मिस्र और मिस्र की पुरानी तारीख के बारे में, और बात करेंगे उन फ़िरौनों के बारे में जिनकी लाशों को आज तक मिस्र के इन अहरामों में हनूद किया हुआ है। और बात करेंगे मिस्र के पहले फ़िरौन की, और मिस्र की सरजमीन पर किन किन लोगों ने हुकूमत की, और क्या ये अहराम सिर्फ मिस्र में ही मौजूद हैं या दुनिया के किसी और इलाकों में भी मौजूद हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में मिस्र के बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में आगाह किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलें दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं। दरिया नील के किनारे एक ऐसा मुल्क जिसको मिस्र कहा जाता है, इंग्लिश में इस मुल्क का नाम इजिप्ट है, जिसका दारुल खिलाफा काहिरा है। मिस्र की सरजमीन जो मुकम्मल हिस्ट्री, आसार कदीमा और दुनिया की पुरानी तरीन सकाफत की मालिक है। मिस्र जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के दो बराज़मों में आता है, यानी बराज़म अफ्रीका और बराज़म एशिया। अगर मिस्र की तारीख देखी जाए तो तकरीबन 5000 साल पुरानी है, लेकिन माहिरीन की मुख्तलिफ राय है और इसमें कोई शक नहीं कि मिस्र एक कदीमी मुल्क है। अगर जोग्राफियाई हिसाब से मिस्र के खदोखाल का जायज़ा लिया जाए तो इसका ज़्यादातर हिस्सा सहरा और ज़ख़ीर ज़मीन पर मुश्तमिल है। इसकी ज़रखेज़ी का दारोमदार दरिया नील पर मुनहसर है। मिस्र को दुनिया का कदीम तरीन ज़रखेज़ मुल्क होने का भी एजाज़ हासिल है, जिसकी बुनियादी वजह दरिया नील है। अगर मिस्र की तारीख को देखा जाए तो 5000 साल पहले ही मिस्र की मौशियत काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और अगर बात की जाए मिस्र के पहले फ़िरऔन की, जिसका नाम माइनस था, जो एक इंतहाई जंगजू बादशाह था, जिसने तकरीबन 3600 साल कबल मसीह मिस्र की तमाम इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करके एक बादशाही सियासत की बुनियाद रखी। इसलिए अगर माइनस को मिस्र का पहला फ़िरऔन कहा जाए तो गलत ना होगा। माइनस के बाद जितने भी बादशाह आए उनको नंबर वाइज फ़िरऔनों का दर्जा दिया गया। आपको बताता चलूं कि फ़िरऔन मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था जो खुद को खुदा कहा करते थे। वैसे तो अहराम मिस्र जैसे स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कई जगहों पर मिलते हैं, लेकिन ये अहराम मिस्र जो गजा के मकाम पर मौजूद हैं, दुनिया के कदीम तरीन अजायब में से एक अजायब है। ये अहराम दरअसल उन फ़िरऔनों का मकबरा है जो खुद को खुदा कहलवाया करते थे। जब कोई फ़िरऔन मर जाता तो उसकी लाश को इन अहराम में हनूद कर दिया जाता। मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसे फ़िरऔन का नाम भी मौजूद है जिसे पूरी दुनिया में शोहरत मिली और तारीख इस फ़िरऔन से भरी पड़ी है। इस फ़िरऔन का नाम खुफू था। खुफू भी मिस्र का एक बादशाह था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मिस्र की सरजमीन पर अजीम तामीरात का सिलसिला शुरू करवाया। इसकी दौरे हुकूमत 20,613 कबल मसीह से 20,778 कबल मसीह तक रही। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, जो अहराम मिस्र आज आप देखते हैं, ये खुफू ने अपनी दौरे हुकूमत में तामीर करवाया। ये अजीमुश्शान अहराम एक शाही महल का दर्जा रखता था। इस अहराम को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान का शिकार है। दुनिया के सब माहिरीन और आर्किटेक्ट इस बात को सोचकर हैरान और परेशान हैं कि इन अहराम को इस दौर में कैसे बनाया गया, जब साइंस की दूर नज़दीक तक कोई तस्वर भी मौजूद नहीं था। इन बुलंदो बाला अहराम को देखकर आज की जदीद साइंस भी फीकी पड़ जाती है, लेकिन ये वो हकीकत है जिसको ना तो बंद आँखों और ना ही सुनी सुनाई बातों का मरकज़ कहा जा सकता है। और ये हकीकत आज भी अपने अंदर सैकड़ों राजों को समोए हुए है। आज के इस दौरे जदीद में किसी लाश को अगर मसाला जात लगाकर हजारों सालों तक हनूद करने का अगर सोचा जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उस दौर में इन फ़िरऔनों को ऐसा कौन सा मसाला जात लगाया जाता था कि आज हजारों सालों बाद भी इनकी मम्मी सलामत पड़ी हैं। किसी भी फ़िरऔन के मरने के बाद उसकी बॉडी को मसाला जात लगाकर और सूती कपड़ों की पट्टियों में लपेट दिया जाता था और फिर ताबूत में रख दिया जाता था। इस ताबूत में मरने वाले फ़िरऔन की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली मखसूस चीज़ें भी रखी जाती थी। अगर मिस्र की तारीख को पढ़ा जाए तो कदीम मिस्र का यह कहना है ये फ़िरऔन एक बार फिर जिंदा होंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तारीख में यह भी बताया जाता है कि फ़िरऔन की मौत के साथ साथ उसके ग़ुलामों को भी ज़बरदस्ती मार दिया जाता था, ताकि जब ये फ़िरऔन दोबारा जिंदा हों तो उसके ग़ुलाम भी उसी के साथ जिंदा हों और उसकी उसी तरह खिदमत करें जैसे पहले जन्म में किया करते थे। कदीम मिस्र के लोग लंबे बालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और कदीम मिस्री नाक के ज़रिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। इन मकबरों को ऐसी हैरत कर देने वाली तकनीक के तहत बनाया जाता था कि फ़िरऔन की मम्मी के साथ जो कीमती सामान रखा जाता था, अगर कोई उसको चोरी करने का सोचता भी तो नाकामी उसका मुकद्दर बनती और वो अपनी ज़िंदगी हार बैठता। माहिरीन के मुताबिक
तारीख में चंद किस्से ऐसे भी मिलते हैं कि इन अहरामों को देवताओं ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। अगर बात की जाए उनकी इबादत की तो कदीम मिस्री सूरज, चांद, आग और कई जानवरों और हैवानात की पूजा किया करते थे और इनके मुजस्मे भी बनाया करते थे। अगर बात करें उस मुजस्मे की जिसकी शक्ल तो एक औरत की है मगर धड़ एक शेर या बिल्ली जैसा है, कदीम मिस्रियों का कहना है कि ये एक देवता था जिसका काम दरिया नील की और इन अहरामों की हिफाजत करना था। इस मुजस्मे को अबुल होल के नाम से पुकारा जाता था। कदीम मिस्री तारीख को पढ़ा जाए तो उससे ये मालूम होता है कि जादूगरी भी मिस्र की सरजमीन से शुरू हुई और फिरौनों के दरबार में इन जादूगरों को बाकायदा इज्जत और एहतराम बख्शा जाता था। जो जितना बड़ा जादूगर होता उसे उतनी ज़्यादा इज्जत और रुतबा दिया जाता। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर जिसका महल आज भी ओमान की रियासत सलाला में मौजूद है का ताल्लुक भी मिस्र से बताया जाता है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि सामरी जादूगर अगर किसी भी औरत के पाँव की मिट्टी अपने मोक्कल के जरिए उठवाता, उस पर जादू करता तो उसको अपने कब्जे में कर लेता। हत्ता के कुरान मजीद में भी मिस्र के जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान वाक़े का जिक्र भी मौजूद है। आखिरी फिरऔन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दरिया नील में गर्क किया और पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बनाया। ये लाश बगैर हनूत किए आज भी मौजूद है। फिरऔन की ये लाश इस वक्त काहिरा के म्यूज़ियम में मौजूद है। अगर बात करें क्लियोपत्रा की तो इसका ताल्लुक भी कदीम मिस्र से था जिसने जूलियस सेंसर से शादी की। ये शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि इसके हुस्न का चर्चा पूरी दुनिया में आज तक मौजूद है। और आपको ये बताता चलूं कि मिस्र की सरजमीन पर रोमियों और यूनानियों ने भी हुकूमत की। दोस्तों, अगर आपका कभी मिस्र जाना हुआ और इन अहराम को देखने का इत्तेफाक हुआ तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े पत्थर उस दौर में कहाँ से लाए गए और इन अहराम को कैसे बनाया गया। आपकी हैरत दंग रह जाए। एक एक पत्थर हजारों टन का वजन रखते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।